की प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से और कैसे कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, पायरोकिनेसिस को सीखने का जो सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका जो है वो है ट्राटक मेडिटेशन, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती की आग को देखकर उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करके हिलाने की कोशिश करना। जब भी कोई इंसान मेडिटेशन के एक काफी गहरे स्तर पर चला जाता है, तब उसके अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियां बाहर आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेशन की मदद से आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरीके से काबू में करना सीख जाते हो। अगर आप किसी भी तरीके से अपने अंदर छुपी हुई गहराई में जा पाए, तो आप सोचना कम कर दोगे, लेकिन आप जो भी सोचोगे, आप उसे सच कर दोगे। कोई ना कोई एक एलिमेंट यानी कि तत्व जो है वो आपके शरीर में हर समय एक्टिव रहता है और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। और इन्हीं पांचों में से एक एलिमेंट जो कि है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व, अगर आपने इसे काबू में करना सीख लिया, तो आप पायरोकिनेसिस को सीख सकते हो। और इसे काबू में करने के लिए आपको जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है, उसे हम बोलते हैं दीपक त्राटक मेडिटेशन। तो क्या आपको पता है कि आपके शरीर में जो एनर्जी का सबसे ज्यादा फ्लो होता है, वो आपकी आंखों और आपके हाथों में होता है? और एनर्जी का जो फ्लो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा यानी कि जी एनर्जी है। और इस जी एनर्जी के बारे में जानना आपका इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पायरोकिनेसिस को ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी साइकिक एबिलिटीज़ को सीखने और पाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो अगर आपको भी जी एनर्जी के बारे में जानना है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पायरोकिनेसिस को सीखने के लिए आपका शरीर जो है वो पूरे तरीके से जी एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस के दौरान आप इसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर सकें। पायरोकिनेसिस की प्रैक्टिस की शुरुआत आप एक जलती हुई मोमबत्ती की आग को अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करने की कोशिश करके कर सकते हो। अच्छा है कि पायरोकिनेसिस को सीखना इतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर किसी गलत इंसान ने गलती से भी इसे सीख लिया, तो वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक फिलीपींस में रहने वाली एक छोटी बच्ची जो थी, उसे किसी भी जगह पर आग लगने से पहले इस बात के बारे में पता चल जाता था कि इस वाली जगह पर आग लगने वाली है। और वियतनाम में रहने वाली एक 11 साल की बच्ची जो थी, उसने कई सारी जगहों पर अपने दिमाग की शक्ति की मदद से आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता को परेशान होकर पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। इन दोनों बच्चियों के बारे में मैंने आपको अभी जो बताया, मुझे नहीं पता कि ये बातें सच है या झूठ। मुझे इंटरनेट की एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ मिला, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और मैंने इसलिए भी आपको बताया क्योंकि मुझे इन घटनाओं पर पूरा यकीन था। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप पायरोकिनेसिस की प्रैक्टिस किस तरह से शुरू कर सकते हो। तो अगर आप भी पायरोकिनेसिस को सीखना चाहते हो, तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका शरीर जो है वो पूरे तरीके से जी एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि आप इसका इस्तेमाल आग जलाते वक्त कर सको। और आप जी एनर्जी को पैदा करके इसे अपने शरीर में कैसे पूरे तरीके से भर सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पायरोकिनेसिस की प्रैक्टिस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक मोमबत्ती लेनी है और उसे लाइट अप करना यानी कि जलाना है, और उसे एक जगह पर रख देना है। और उसके बाद उसकी आग को पूरी एकाग्रता के साथ देखना है और उसे महसूस करना है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात कि आपको पायरोकिनेसिस की प्रैक्टिस किसी ऐसे शांत कमरे में बैठकर करनी है जहाँ पर कोई भी तेज हवा ना चल रही हो, ना ही कोई पंखा चल रहा हो और ना ही कोई एसी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस कैंडल की जो आग है वो हवा से ना हिले, बिल्कुल सीधी हो। वरना होगा क्या ना कि वो हवा से हिल जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप पायरोकिनेसिस करना सीख गए हो और आपने उसे हिलाया है। और अगर आप चाहें तो उस कमरे की लाइट्स को पूरे तरीके से ऑफ कर सकते हो, ताकि आपका पूरा ध्यान जो है वो कैंडल फ्लेम पर रहे। आपको अपने पूरे ध्यान को इस चीज पर डाल देना है कि मोमबत्ती की जो आग है वो किस तरह से जल रही है। और ऐसा करने के बाद कुछ समय के लिए आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपनी आंखों को बंद करके मोमबत्ती की तरफ देखना है। इस चीज को हम बोलते हैं कैंडल फ्लेम गेजिंग, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली टाइप का मेडिटेशन होता है। आपके शरीर में जो जी एनर्जी है, जिसे हम प्राणिक एनर्जी और डाइची एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, आप इसे और कई प्रकार के एनर्जीज में बदल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक एनर्जी में बदल सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकते हो। लेकिन पायरोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको इसे हीट एनर्जी में बदलना होगा। जब आप मोमबत्ती की आग पर काफी लंबे समय तक के लिए ध्यान लगाओगे, तब एक वक्त ऐसा आएगा प्रैक्टिस करते करते
जब आप उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिलाना सीख जाओगे। आपने कई सारे ऐसे मॉन्क्स और योगीज के बारे में जरूर सुना होगा जो कि हिमालयन पहाड़ों जैसी ठंडी और बर्फीली जगहों पर बिना किसी कपड़ों के रहा करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है उसमें इनफाइनाइट मात्रा में यानी कि अनंत मात्रा में जी एनर्जी भरी हुई होती है, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने शरीर को इन ठंडी जगहों पर गर्म रखने के लिए करते हैं। जब आप मोमबत्ती की आग पर ध्यान लगाते लगाते उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिलाना सीख जाओगे, तब आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 महीनों तक जारी रखना होगा। हमारा दिमाग जो है वो हर समय कुछ खास प्रकार के ब्रेन वेव्स यानी कि दिमागी तरंगे छोड़ता रहता है, और ये ब्रेन वेव्स ही आपकी कैंडल फ्लेम को हिलाने में मदद करेगी। एक बार अगर आप कैंडल फ्लेम को पूरी तरीके से हिलाने में कामयाब हो जाते हो, तब इसके बाद वाली प्रैक्टिस में आपको उसे कम और ज्यादा करने की कोशिश करनी होगी। इस वाली प्रैक्टिस में आपको करना क्या होगा ना कि मोमबत्ती की जो आग है उसे धीमी और भड़कीली बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हो कि आप जिस कमरे में बैठकर पायरोकिनेसिस की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस कमरे की लाइट जो है वो धीमी यानी कि कम होती जा रही है, और कैंडल का जो फ्लेम है वो भी हल्का होता जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको कैंडल फ्लेम को भड़कीला और चमकीला बनाने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप ट्राटक यानी कि मोमबत्ती को देखने और उसे हिलाने की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अपनी आंखों से कुछ खास प्रकार की एनर्जी जो है वो निकलती हुई महसूस होगी, जो कि आपकी आंख को काबू में करने और उसे हिलाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। पायरोकिनेसिस की सबसे आखिरी और फाइनल प्रैक्टिस में आपको एक बुझी हुई कैंडल लेनी है और उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से लाइट अप यानी कि जलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप ऐसा एक पेपर के टुकड़े पर भी ट्राई कर सकते हो। पायरोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहले आपका शरीर जो है वो पूरे तरीके से ची एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपकी विजुअलाइजेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरा, आपका दिमाग जो है वो पूरे तरीके से शांत और आपके काबू में होना चाहिए। किसी भी चीज को हिलाना और उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से काबू में करना बिल्कुल ही मुमकिन है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सालों तक की कड़ी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी होगी और अपने अवचेतन मन को काबू में करना आना होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि अगली वीडियो